कोयल, तेरा ये कमेंट अगर तेरी मम्मी पढ़ लेगी ना, अभी पापा पढ़ लेंगे, तो पापा मम्मी रिलेशनशिप तुम्हारे साथ खत्म कर देंगे जिस हिसाब की बातें कर रही हो। और तुम कोयल हो या कोयला, क्या पता हमको, ठीक है ना। आई मीन मेल फीमेल कुछ पता नहीं चलता है गाइस। लिख रही है कि हमको इस रिलेशनशिप में नहीं जाना है। हाँ, माता पिता ने अगर पढ़ लिया ना, बच्ची पढ़ने की जगह क्या कर रही है, तो काम तमाम हो जाएगा। पढ़ ले यार, बाद में कर लेना ये सब चीजें, बहुत समय मिलेगा, है ना। अभी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का काम होगा यहाँ पे। ये देखो, ये ज्ञान दे रहे, सुप्रीम कोर्ट ने सब अलाउ कर दिया। अरे गधे, सुन मेरी बात, अपनी जिंदगी खुद देखो पहले, काबिल तो बनो, कुछ बनो। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है कि लोग ना सारी चीजों को बैलेंस करके चलते हैं, सच्चाई बता रही हूं, ठीक है। इसमें कुछ हो नहीं, हो मैम ऐसे बोली, मैम हो थोड़ी करेंगी। हाँ, रिलेशनशिप्स के लिए मैम हो थोड़ी करेंगी। तुमको बता रही है एक बात कि इस टाइम पे टू फोकस ऑन सो मेनी थिंग्स इज वेरी डिफिकल्ट। यू कैन, रेयर चांसेस है कि कोई लोग बहुत अच्छे से फोकस करके बेटा एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए चलते हैं। और यहाँ पे तो कतई नहीं होता। ये सब क्या है, ये सब बेटा यहाँ तो कुछ भी बकवास बाजी टाइम पास चल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिटी। जिंदगी में, रियल में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में ना, यू नो, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एंड देन एवरीथिंग वर्क्स आउट, सिलेक्ट भी हो जाते हैं और सारी चीजें सही रहती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा होता है ना। तो एक बारी पहले करियर सेटल कर लो, बाकी सब तो बेटा अपने आप सेटल हो जाता है ना। हो जाता है, इवेंचुअली सेटल हो जाता है भाई। क्योंकि अगर करियर सेटल नहीं होता है ना, तो बनी, अरे सच्चाई है, इसमें कोई हो वाली बात नहीं है। करियर सेटल नहीं होगा तो सेटल चीजें भी अनसेटल हो जाएगी। आप मेरी बात समझिए, डीप बात है ये। और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बोल रही हूँ, लड़कियों के लिए भी बोल रही हूँ। देश आगे बढ़ रहा है, जमाना भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। काम करना है, इक्वली इंडिपेंडेंट बनना है, किसी पे डिपेंडेंसी थोड़ी चाहिए बेटा। क्यों, इसको रीड करने से पहले कि सच में जिस दिन पैसे कमाने लग जाओगे, सही बता रही हूं, शायद कई लोगों को ये जमे ना जो मैं बात बता रही हूं, बट सच में अगर आप पैसे कमाने लगते हो ना, लड़का हो या लड़की, आई एम टेलिंग यू, और वो अगर आप यंग एज में ही बहुत ज्यादा कमाने लग जाते हो ना बेटा, somehow, and I'm talking about most of the cases, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली घर में, और आपकी बातों की ऑटोमेटिकली वैल्यू होने लगती है। आप सोचते हो ना, उम्र के साथ वैल्यू हो जाएगी आपकी घर में, आपकी बात सुनने लग जाएंगे एज जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे। अगर आप बड़े होते गए और आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, आप घर को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपको उतना वैल्यू करेंगे नहीं। और अगर आप यंग हो बहुत, और आप बेटा यंग एज में आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप अपने लिए सारी चीजें कर पा रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर पा रहे हो, एवरीबडी विल लिसन टू यू, आई एम टेलिंग यू। और देखो, पेरेंट्स को बदलने में वक्त लगता है क्योंकि वो एक अलग जनरेशन से। आई हैव सीन माय ओन पेरेंट्स, आई हैव सीन उनके अंदर कितने बदलाव आए हैं, और वो आते हैं, समय के साथ आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, बट आते हैं। लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी बातों को वैल्यू करते हैं। somehow it's true यार, somehow it's true that money brings that, and that's why to become independent financially is very important। समझ गए, अपनी चॉइसेस के लिए, और खास करके दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कों के लिए तो है ही, लड़कियों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लड़कियों, खास करके मैं आपको बताती हूँ, ये सोच ही क्यों रखना बेटा अपने अंदर कि यू नो, मैं तो कहती हूँ कि लड़की के घर वालों को भी ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि इतना बड़ा घर होना चाहिए, इतना लड़का कमाना चाहिए, उसके पास ये होना चाहिए, तभी हम शादी करेंगे वहां, ठीक है ना। और लड़कों के अंदर भी बेटा, लड़कों की फैमिली में भी वो दहेज वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, हम तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हम तो इतना पैसा लेंगे। एंड बोथ वेज इट इज इक्वली रॉन्ग। आपकी सोच में, लड़कियों की सोच में बेटा ये आना चाहिए कि खुद इतना पैसा कमा ले और इतने इंडिपेंडेंट बन जाए। आपको, आप जब किसी पार्टनर को चुने ना, आप किसी सही में मतलब रिलेशनशिप में हो, या आप किसी पार्टनर को चुने, या आप शादी करने की सोचें, तो आपकी सोच सिर्फ ये होनी चाहिए कि मुझे एक पार्टनर ना, पहले के जमाने में पार्टनर का मतलब होता था आप डिपेंडेंट, क्योंकि नौकरी नहीं होती करते थे लड़कियां, अलाउड नहीं होता था बहुत सारी चीजें, है ना। तो उसमें पार्टनरशिप का मतलब फाइनेंशियल डिपेंडेंस हो जाती थी, बहुत सारी चीजें। आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ना ऐसा है कि एटलीस्ट इमोशनल डिपेंडेंस के लिए मुझे कोई चाहिए,
फाइनेंशियल डिपेंडेंस के लिए नहीं चाहिए, बाकी किसी भी डिपेंडेंसी के लिए नहीं चाहिए। बाकी सब तो हम खुद कर सकते हैं। मुझे कुछ खाना है, खरीदना है, घूमना है, फिरना है, पापा मम्मी के लिए करना है, अपने लिए, वो सब तो मैं खुद ही कर सकती हूँ। इमोशनल डिपेंडेंस के लिए आप पार्टनर को चुनिएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ इमोशनल डिपेंडेंस के लिए।